गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही सुहावना है और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि कई ऐसे भी जगह हैं बहुत ही संवेदनशील हो चुके हैं। आप ले लीजिए बिहार का कुछ हिस्सा या फिर असम का कुछ हिस्सा, जहाँ पर पूरी तरह से तकरीबन 20 लाख लोगों को विस्थापित किया गया एक जगह से दूसरे जगह पर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्या एक तरह से फेस्टिवल बनकर उभर रही है हर साल। ये समस्या आज की नहीं, दशकों से समस्या बनी हुई है। पर जिस तरह से हमारे देश में हमारी सरकारें हैं, जिस तरह से गलत आश्वासन भरोसा देकर एक तरह से अपने अपने जिम्मेदारियों से भागने का काम करते हैं, वो देश की जनता जान चुकी है। पर विरोध करने का किसी में कुवत नहीं है, क्षमता नहीं है। क्योंकि यदि आपने विरोध कर दिया गलत को, यदि आपने गलत बता दिया तो फिर आप जेल में चले जाएंगे। गलत को सही बताइए, तभी आप बचे रहेंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आजमगढ़ में फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बाढ़ की स्थिति आ जाए। कुछ जगहों पर अगर हो सकती है, पर वो छोटे मोटे जगहों पे हो सकती है। तो आज ऐसे ही आनंद ले रहा था बारिश का, नहा रहा था छत पे जाके। ठीक है, तो यदि आपको भी यही ऐसा अवसर मिले तो ज़रूर करिए। पानी बहुत ही अच्छा होता है, एकदम नेचुरल जो होता है वो है पानी। तो अब चलते हैं आगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का विषय है, वो है सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो मंदिर। और इसे लिखा है विकास सारस्वत। इस पर बात करने की इसलिए आवश्यकता हो सकता है दोस्तों, कई तरह के तमाम जो निबंध हैं या फिर इस समय का जो करंट इशूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इसको प्राथमिकता के आधार पर बात कर सकते हैं। इस पर कई तरह के मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिस पे कई तरह की राजनीतिक पार्टियों को आप पूरी तरह से बेनकाब कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तथ्यों की, ऐसी बातों की मांग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज देखते हैं आगे। मैं देखता हूँ कभी कभार अगर सही से बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं, और सही भी आप लोग कहते हैं। कल के इसके वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा संक्षेप में आप लोगों को नहीं बता पाया, इसलिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, और उसके लिए सॉरी। और नीलेश डोले जी हैं, रूपम कुमारी जी हैं, संगीता जी हैं, सुमन जी हैं, नागर एकेडमी हैं, नीतीश जी हैं, अनुराग मूंद जी हैं। ऐसे लोगों के नाम हमें कंठस्थ याद आ गए हैं। संगीता वर्मा जी हैं। तो आप लोगों के कमेंट के लिए, ओपिनियन के लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो कल ज़रूर मैं बोलूँगा। तो आगे चलते हैं। लिखा, सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ की ओर से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर दिए गए निर्णय ने हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की समस्या को भी उजागर करने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, ये होना चाहिए। धार्मिक जहाँ पर चीज़ें हो वहाँ पे सरकारी चीज़ों का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों उसका भी राजनीतिकरण हो सकता है। और जब राजनीतिकरण हो सकता है तो उस समस्या का समाधान समझिए भूल जाइए। सारी चीज़ें सरकार के माध्यम से जब चीज़ें संचालित, रेगुलेट होने लगेगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक टॉप लेवल का भ्रष्टाचार भी होगा। तो कम से कम इन चीज़ों को इससे दूर रखें। कंट्रोल बेशक आप रखिए, पर जो अधिकार है वो एक कमेटी बनाई जाए, उस मंदिर से रिलेटेड उसको अधिकार दिया जाए। ठीक है। तमिलनाडु में चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर के बाद ये दूसरा अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रमुख मंदिर का नियंत्रण सरकारी हाथों से लेकर वापस हिंदू समाज को सौंपा है। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु का पहला जो चिदम्बरम मंदिर था उसमें भी सरकारी हस्तक्षेप बहुत था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें दखल दिया तब जाके वहाँ से सरकार हटी है। और दूसरा जो है दोस्तों, जो राम मंदिर को बनाया जा रहा है, ये इसे भी हिंदू समाज में दिया जा रहा है। दोनों ही मामलों ने एक तरह से कह सकते हैं उससे रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो हिंदू बोर्ड अधिनियम करेगा। दोनों ही समाजों ने उस दोहरी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को चुनौती दी है, जिसके बारे में जगन्नाथपुरी मंदिर की सुनवाई करते समय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने पूछा था कि आखिर सरकारी कर्मचारी मंदिरों का प्रबंधन क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित और इंदिरा मल्होत्रा की बेंच ने 2011 के केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए न सिर्फ त्रावणकोर राज परिवार को सेवायत यानी आराध्य के भूलोक पर प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी, बल्कि परिवार द्वारा सुझाए गए श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रबंध तंत्र को भी स्वीकार किया। इस निर्णय ने जहां परंपराओं का सम्मान और रजवाड़ों द्वारा भारतीय संघ में विलय की शर्तों का आदर किया, वहीं हिंदू मंदिरों की पवित्रता को नष्ट होने से बचाया।
गौरतलब है कि जहाँ दक्षिण भारत के करीब 40,000 मंदिर ब्रिटिश काल में बने HRC एक्ट के अंतर्गत सरकारी नियंत्रण में हैं, वहीं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश परंपराओं ऐतिहासिक अनुबंधों के तिरस्कार के कारण उत्पन्न हुई। कभी कभार कुछ ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कुछ संगठन के द्वारा या फिर कह सकते हैं उस कमेटी के द्वारा कि उसका पैसा कुछ गिने चुने लोगों के बीच में बांट दिया जाता है, गबन कर लिया जाता है। इसलिए जो ऑडिट की जानकारी हो, कितना पैसा जो चढ़ावा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना रिपेयर में लगा है, कितना मरम्मत हुआ है, इस सारी चीज़ों का जो ऑडिट होना चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, उस सरकार को अपने हाथों में रखनी चाहिए। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराज अनिरुम तिरुनाल मार्तंड वर्मा द्वारा श्री पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर का राजा एवं स्वयं को उनका दास घोषित किया गया। तब से लेकर राज परिवार ने इस पारंपरिक दायित्व का उसी भावना से निर्वहन किया। वह मुख्य संरक्षक होने के नाते राजकीय छत्र, मुकुट, मणिकंद, पुरखों की तलवार एवं धन संपदा आदि सब श्री पद्मनाभ स्वामी के चरणों में अर्पित करते रहे। भारतीय संघ में विलय के समय महाराज चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा ने नवगठित त्रावणकोर कोचीन राज्य के राज प्रमुख की हैसियत से भारतीय संघ को अपनी शपथ देने में यह कहकर असमर्थता जताई थी कि वह पहले ही श्री पद्मनाभ स्वामी को अपनी शपथ दे चुकी हैं। 1991 में महाराज बलराम वर्मा की मृत्यु के बाद परंपरा के अनुसार उनके छोटे भाई उत्तरायणम तिरुनल मार्तंड वर्मा मंदिर के संरक्षक बने। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो कह सकते हैं वंश उससे जुड़ा हुआ था, उसे भी कभी कभार जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे सुनवाई करती है तो ऐसे भी उन्हीं के वंश के लोगों को मंदिर सौंप दिया जाता है उनके संरक्षक के लिए। कानूनी विवाद तब उत्पन्न हुआ जब मंदिर परिसर में अवैध रूप से काबिज कुछ लोगों ने 2009 में बेदखली की नोटिस के जवाब में तिरुनल मार्तंड वर्मा के संरक्षक पद की वैधानिकता को चुनौती दी है। केरल उच्च न्यायालय में पहुंचे इस विवाद में प्रिवी पर्स खत्म करने वाले 26वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए उनके संरक्षक पद पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। 2011 में केरल हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में न सिर्फ चुनौती देने वालों को दलील को स्वीकारा बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर उन मालखानों को खोलने के आदेश दे दिए जिनमें मंदिर की संपत्ति रखी हुई थी। कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति को मंदिर में ही संग्रहालय बनाकर प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया। तो आप देख सकते हैं जो तमाम तरह की संपत्तियां थी जो मंदिर से ताल्लुकात रखती थी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसे एक संग्रहालय के रूप में रखा जाए ताकि लोग आएँ, उसका लुत्फ़ उठाएँ, उसे देखकर तमाम तरह की जानकारी यहाँ ले सकें, क्योंकि वो एक तरह से ऐतिहासिक खोज के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। ऐसा करते समय उच्च न्यायालय ने टिकट लेकर परिसर में प्रवेश देने के आदेश भी दिए। अन्य मंदिरों की तरह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति वह भी केरल की सरकारों खासकर वामपंथियों की नज़र रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ जो वामपंथी सरकारें उनकी नज़रें खासकर मंदिरों पर इसलिए होती हैं, जिस तरह से पहले इस्लामिक लुटेरे थे, गजनवी जी थे, गोरी जी थे और औरंगजेब जी थे, ऐसे तमाम तरह के इस्लामिक लुटेरे आए जिनका एक ही उद्देश्य था, मंसूबा था कि यहाँ के संपदाओं को और ख़ासकर जो मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोना चांदी है उसे लूट लेना, फिर उसके बाद उसे तहस नहस कर देना। जो लूटा तो लूटा, उसकी आस्था पर भी एक घात करिए। केरल उच्च न्यायालय के आदेश ने मंदिर की संपत्ति को एक तरह से राज्य सरकार की झोली में डाल ही दिया था। केरल उच्च न्यायालय के फैसले में मंदिर के 5 मालखानों को खुलवाकर संपत्ति की विवरणी तैयार कराई गई। 6वां कक्ष, जिसे क्रमांक बी कहा गया, के खोले जाने के क्रम में ही राज्य परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय से आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने का स्टे ऑर्डर ले लिया। सोच सकते हैं दोस्तों कि मंदिर में जहाँ पर आवश्यकता तब हो जब बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता हो। या फिर मैं बता दूं, मंदिर में जितने भी खजाने हैं, जितने भी सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं, उनका एक तरह से कमेटी बनाकर सरकार को ये करना चाहिए, जो भी गरीब परिवार हैं या फिर जो अनाथालय हैं या फिर एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाए, ठीक है, तमाम तरह के मेडिकल इक्विपमेंट से हमारा देश जूझ रहा है, वैसी चीज़ें खरीदी जाएँ, बनाई जाएँ, हॉस्पिटल बनाए जाएँ। जो ज़रूरतमंद हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं,
बूढ़े हैं या फिर जिन जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है, विकलांग है, या फिर जो गरीब परिवार से ताल्लुकात लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही हैं, ऐसे लोगों को ये धन उसके माध्यम से देना चाहिए। मैं तो उसका उद्देश्य वही समझता हूँ। पर यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद केरल या कर्नाटक में एक महिला पकड़ी गई है जो कई किलो सोना एक तरह से हवाला के माध्यम से यहाँ से वहाँ कर रही थी। राज परिवार कक्ष, ठीक है, राज परिवार कक्ष भी खोलने का प्रारंभ से ही विरोध करता रहा है। इसके बारे में मान्यता है कि इस तीर्थ क्षेत्र को चेतना उसी में समाहित है और वह सदियों से बंद रहा है। तो कोई आ गया था किसी को बुलाने के लिए, ठीक है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय चालू है कि नहीं, चालू है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कक्ष को खोलने या न खोलने का अधिकार भी नई प्रबंध समिति को दे दिया है। नई प्रबंध समिति के गठन के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। यह समिति राज परिवार के अधीनस्थ काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मंदिर एवं मंदिर की संपत्ति पर नजर गड़ाए धर्मनिरपेक्ष तंत्र को भले ही झटका दिया हो, पर हिंदू समाज के सामने लड़ाई अभी लंबी है। इस लड़ाई का सरोकार केवल मंदिरों की संपत्ति से ही नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त उस मौलिक अधिकार से भी है, जिसके तहत प्रत्येक धर्म, मत एवं संप्रदाय के लोगों को अपने धार्मिक संस्थानों को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं संचालित करने का हक है। धर्मनिरपेक्ष भारत की, आपको बता दें धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नज़रों में जो भी शासनाध्यक्ष हैं उसकी नज़रों में सारे धर्म को बराबर वरीयता, बराबर अधिकार दिए जाएंगे। ये नहीं कि भैया हिंदू हैं तो हिंदुओं को ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, मुसलमानों को कम दी जाएं, सिखों को कम दी जाएं, ठीक है। एक मिनट। अनेक संवैधानिक विकृतियों से यह एक भी है कि केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है। यह नियंत्रण न सिर्फ हिंदू समाज की आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करता है बल्कि सरकारी प्रभाव में संसाधनों को गैर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बाध्य करता है। सरकारी नियंत्रण में मंदिरों की संपत्ति, मूर्ति चोरी और जमीनों पर अवैध कब्जों के आंकड़े चौंकाते हैं। सोचिए, जो सरकारी नियंत्रण में, जब सरकार अपने नियंत्रण में किसी मंदिर को लेती तो ऐसे तमाम तरह की धांधलेबाजी, चोरी आती है जो सबके सामने सार्वजनिक है। कोई धन को हथिया लेता है, कोई ज़मीनों पर अतिक्रमण कर लेता है, तो कोई क्या कर लेता है। ये चीज़ें सामने आई हैं। 2 वर्ष पूर्व मंदिर की संपदाओं के डिजिटलीकरण के बाद तमिलनाडु के HRC विभाग ने खुलासा किया कि राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए मूल्य की 25,868 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा हो चुके हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केरल 2 मंदिरों को ही सरकारी नियंत्रण से छुड़वाया जा सका है। सबरीमाला, शनि सिंगड़ापुर, 4 धाम और चिलकूर बालाजी मंदिरों के लिए सरकारी नियंत्रण से मुक्ति संबंधी मामले भी विचाराधीन हैं। आपको बता दें, जो मंदिर का जो भी परिषद हो, जो कॉरिडोर हो, जो शुरुआती दौर में जो सरकार के या कमेटी के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया हो, जिस पर निर्माण किया गया हो, उसे ही मान्यता और अधिकार दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कुछ सालों बाद लोग धीरे धीरे वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ सब धीरे धीरे होता है ना, रखने लगते हैं और एक लंबे समय के बाद, अंतराल के बाद लोग उस पर कब्जा जमाने लगते हैं। तो शुरुआती दौर में भी ऐसे अधिकारों, ऐसे चीज़ों को स्थान जगह न दें जिससे आपको डर है, खतरा है कि कब्जा हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा। इन फैसलों के बाद अन्य मामलों में हिंदू भावनाओं के सम्मान की आस जगी है, पर सरकारी नियंत्रण में कई मंदिरों के प्रबंधन को कोर्ट में एक कर चुनौती देना असंभव है। हिंदू भावनाओं के सम्मान के लिए अच्छा होगा कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 में संशोधन कर इन प्रावधानों की मूर्ति आत्मा को पुनर्जीवन दे। यदि सामाजिक या ढांचागत कारणों से सरकार को मंदिर प्रबंधन में आशंकाएं महसूस होती हैं तो उनके निर्मूलन का प्रावधान भी उसी संशोधन में निरूपित कर या अलग से बिल लाकर ही हो सकता है। जस्टिस बोबड़े का भी मानना कि यदि प्रबंधन में कोई विवाद आ भी जाए तो उसका निस्तारण कर मंदिर वापस समाज को ही दिए जाने चाहिए।
यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यदि किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी भविष्य में उत्पन्न होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले हिंदू समाज को दिया तो किसी और समाज को, किसी और संस्था को दे दिया जाए। हो सकता है जो बुरे लोग हों उस कमेटी में हिंदू समाज को जो दिया गया था तो उनको उस जगह से हटा दिया जाना चाहिए। यदि निष्पक्ष जांच होती है, उस जांच में कोई दोषी पाया जाता है कि भैया आप इस योग्य नहीं है, आपको यहाँ से जाना चाहिए, उसके बाद उस जगह पर, उस स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसे हम इन तमाम तरह की समस्याओं से समाधान पा सकते हैं और मंदिर और जो भी उसके कॉरिडोर हैं अवैध कब्जा से रोक सकते हैं, जो भी चोरी है उसे रोक सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, जो मुख्य पृष्ठ का देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो बात कर रहे हैं जो मुख्य पृष्ठ का है भाग, पहला कह सकते हैं पेज का। यहाँ पर लिखा जिस पर इतने केस उसे कैसे मिली जमानत। ठीक है, विकास दुबे जैसे अपराधी को राहत मिलना संस्थागत विफलता। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जब विकास दुबे जैसे एक याचिका PIL दायर किया गया था जिसे आप कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं हैरान हूँ यह जानकर कि एक ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि व्यक्ति के ऊपर इतने सारे FIR केस मुकदमे होने के बावजूद उसे इतना ज़्यादा शासन प्रशासन के माध्यम से संरक्षण कैसे दिया जा सकता है। और इस बात को पूरी तरह से सार्वजनिक सब लोग जानते हैं। यदि संरक्षण नहीं दिया जाता तो जिसके ऊपर 60 से 70 केस हैं वो समाज में एक आम इंसान की तरह कैसे घूम सकता था। और यदि आप देखिए ऐसे कुख्यात अपराधी को समाज के बीच में रखेंगे तो दुर्घटना होना लाजमी है, और जो दुर्घटना हुआ भी, ठीक है। तो इसमें तमाम तरह की जांचों का आदेश दिया गया है कि जिनकी भी संलिप्तता, चाहे वो शासन का हो चाहे प्रशासन का, कोई भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई है तो उसे सख्ती के साथ उससे निपटें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये अच्छा भी है। गहलोत बोले पायलट निकम्मे और नकारा। आप देख सकते हैं कि इस समय राजस्थान में क्या हो रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिस वजह से सचिन पायलट ने पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उसके बाद 19 विधायकों को अपने फेवर में लेने के बाद सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिस वजह से दोस्तों उनके साथ उनके 19 विधायकों को विधानसभा के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और ये चीज़ें इस समय कोर्ट में मामला लंबित है। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण का कार्य चल रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम निकम्मे हो, नकारे हो, तो कोई कह रहा है आप उस योग्य नहीं हो। यही सब चीज़ें चल रही हैं। AGR बकाये पर 1 सेकंड भी सुनवाई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, चाहे आइडिया हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, इनके ऊपर तमाम तरह के पैसे बाकी हैं, ठीक है, जो सरकार को भुगतान राशि देनी है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमको भैया 15 से 20 साल दे दो तभी हो पाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं दिल्ली में 55 दिन बाद कोरोना के 1000 से कम केस सामने आए। तो ये बहुत बड़ी सफलता दिल्ली जैसे राज्य के लिए, ठीक है। ये जो है इस सफलता के लिए अरविंद केजरीवाल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में स्थितियां और भी गंभीर और भी ख़राब होती चली जा रही हैं। तो कुछ राज्यों को सीखना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली जैसा राज्य कंट्रोल कर रहा है कोरोना जैसी महामारी को लेकर। 400 हेक्टेयर में बसेगी नई और आधुनिक अयोध्या। देख सकते हैं कि जिस तरह से इस समय पूरी तरह ये बहस तेज हो गई है कि अब जो जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया अयोध्या को कैसे बसाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा T20 का विश्व कप। आप देख सकते हैं T20 का जो विश्व कप था वो भी टल गया और IPL का रास्ता भी साफ। तो ऐसे स्पोर्ट को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो क्या करेगा भैया, नुकसान तो हो ही रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।